नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो कि सभी ट्रेडर करते हैं। और ये जो मिस्टेक है ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसमें सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि हम कोई भी ट्रेड जब ले रहे होते हैं, जब हमारा सेटअप बना और हमने उसे देखा नहीं और वो एक बार मिस हो गया हमसे, कोई भी सेटअप का कोई भी ट्रेड हमसे जब मिस हो जाता है और वो सेटअप वापस से जब बन रहा होता है तब हमारे दिमाग में आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रेड हमसे छूट ना जाए, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, फोमो में आके बहुत जल्दी हम ट्रेड ले लेते हैं। बिना कंफर्मेशन के हम कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हमें लगता है कि कहीं ये ट्रेड हमसे छूट ना जाए, इसकी वजह से हम उसे पहले से ही ले लेते हैं। कोई भी मान लीजिए हम कोई भी ब्रेकआउट का कोई ट्रेड कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन जब पिछली बार क्या हुआ था कि हमने देखा नहीं था और ब्रेकआउट हो गया था, काफी ऊपर चला गया था और एकदम से वो ऊपर गया था, तो हम एंट्री उसमें नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब वो ब्रेकआउट के आसपास होगा तो हम वहीं पर एंटर कर लेंगे। बिना कंफर्मेशन के हम एंटर कर जाएंगे। जब ब्रेकआउट नहीं होगा उससे पहले ही हमने एंट्री कर ली है, तो वहां पे क्या है, हमने फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से तो जल्दी एंट्री कर ली है। अब मान लीजिए वो ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, अगर वो ब्रेकआउट होता ही नहीं है, वो वापस आ जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा लॉस होगा। ये हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया। इसके अलावा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है एक और चीज में, जब हम टारगेट लगा रहे होते हैं। हमने मान लीजिए कोई भी टारगेट लगाया और मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया और वहां से वो काफी ऊपर तक गया है, तो यहाँ पर एक चीज और होती है कि हम यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं। जब अगला ट्रेड हम लेते हैं तो वहां पर हमारे दिमाग में पिछले वाला ट्रेड चल रहा होता है कि उस ट्रेड में तो हमारा जब टारगेट हो गया तो उससे काफी ऊपर तक मार्केट गया था, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। फोमो की वजह से हम यहाँ पर समय पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और जब मार्केट वापस आ जाता है तो हमें वो वापस से लॉस में दिखा देता है। तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट हमारा बन रहा है वो हमें टारगेट पर वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। वहीं स्टॉप लॉस में भी ऐसा ही होता है। जब स्टॉप लॉस, हमने कोई भी ट्रेड देखा, एक बार में हमने देखा कि जब हमने एंट्री करी और वो वहां से नीचे आ गया मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट वहीं से वापस ऊपर चला गया। तो अब दूसरी बार जब हम ट्रेड लेंगे तो वही चीज हमारे दिमाग में चलेगी। हमें लगेगा कि पिछली बार जब ये नीचे आकर वापस ऊपर गया था, तो इस बार भी शायद हो सकता है कि थोड़ा नीचे आएगा फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें तो पहले से पता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन मार्केट इस बार ऐसा नहीं करता और वो नीचे आ जाता है, तो फिर वहां पर क्या है कि हमारा फियर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे लालच भी हमारे अंदर आता है कि अब क्या करेंगे हम, बहुत ज्यादा लॉस होने लगा है, हमें स्टॉप लॉस पे जो था वहां पर निकलना चाहिए था, लेकिन वहां पे हम निकले नहीं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और वेट करने करने के चक्कर में हम अपना लॉस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर हमें बहुत बड़ा लॉस लेकर मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। तो ये हमें इसको कम करना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। जो भी हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना चाहिए। जो रूल्स हमारे हैं, आपको रूल्स बनाने होंगे। रूल्स अगर आप बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप जो है फोमो में नहीं आएंगे। अब अगला जो साइकोलॉजिकल जो मिस्टेक है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप कोई भी ट्रेड में होते हैं तो वहां पर आपका जो है प्रॉफिट आप जल्दी बुक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, फियर और ग्रीड, ये दो इमोशन होते हैं मेन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे फियर आ जाता है कभी कभी, जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा होता है, हमारा टारगेट नहीं आता है, लेकिन हम उससे पहले ही बाहर निकल जाते हैं। क्यों? हम डर की वजह से बाहर निकलते हैं। वहां पे हमें डर होता है कि कहीं मार्केट यहाँ से गिर ना जाए, तो वहीं पे हम बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जब लॉस होता है, जब लॉस होने लगता है, तो वहां पर कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, उससे पहले हम बाहर निकल जाते हैं। और कई बार इस प्रकार भी होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर भी हम बाहर नहीं निकलते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि हम इमोशन में आ जाते हैं कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें इमोशन के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। हम इमोशनली अगर ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल भी हम उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपको अपने रूल पे स्टिक रहना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, और जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप इमोशनली ट्रेड करते हैं तो एक प्रकार से रैंडम ट्रेड ही होगा। तो आपको इमोशनल लेस होकर ट्रेड करना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगला जो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग का। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? एक बदले की भावना से ट्रेड करना। मान लीजिए आपका एक लॉस हो जाता है और आपके दिमाग में आता है कि मेरा तो लॉस हो गया, तो अब मुझे क्या है कि वो कवर करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि आपको अपने लॉस को कवर करना है, तो ये एक रिवेंज ट्रेडिंग होता है। आप बदले की भावना में आ जाते हैं और मार्केट से आप बदला लेने चलते हैं। तो मार्केट से अगर आप बदला लेने जाएंगे तो आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब आपने कोई ट्रेड लिया, आपका लॉस हुआ, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। वो होगा, लॉस होगा आपका, लेकिन आपको उसको ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा लॉस हो गया तो मुझे ये आज ही कवर करना है। आपको जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। अगर उसमें लॉस हो रहा है तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेना है। लेकिन अगर आपको एक लॉस हो गया, उसकी वजह से अगर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, और वहां पर फिर आपके इमोशन आ जाते हैं, जो कि हमने मिस्टेक नंबर 2 में कवर किया है, इमोशन। वहां पे आप इमोशनली कोई भी ट्रेड लेते हैं, फिर उसमें आपका ग्रीड, फियर, ये सभी चीजें इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे आपके जो लॉस करने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका लॉस हो गया है, बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कीजिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है। वहां पे आपको ऐसा न बदले की भावना लेकर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाना है कि नहीं मेरा तो लॉस हो गया, अब मुझे इस लॉस को कवर करना है। आपको मान लीजिए एक ट्रेड में 5,000 का लॉस हुआ है, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे बस इस 5,000 को कवर करना है, और वहीं पे क्या होता है दूसरे ट्रेड में फिर से आपको लॉस हो जाता है। तो अब आपका लॉस जो है वो काफी बड़ा हो गया है। तो आपका जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा हेवी हावी हो जाएगा आपके ऊपर। अगर आप इमोशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा, रिवेंज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर रिवेंज ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपकी इमोशनल और इमोशन जो है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उनकी वजह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसके लिए जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लीजिए, लेकिन आप मार्केट में जब बदले की भावना से जाते हैं तो मार्केट आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। उस कंडीशन में आपका लॉस होना ही होना है, वो 100% है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।